जो एट्रीब्यूट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ, इसमें दो शब्द आपके पास आएगा। पहला लैटीट्यूड, सब ज्योग्राफी का शब्द है। अब लैटीट्यूड को ही लैटीट्यूडनल ग्रेडियंट हम बोल रहे हैं, ठीक। और दूसरा स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, यही दो शब्द आपको पढ़ाना है। इन पे दो शब्द, स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, इस बार 25 तारीख को 12 के परीक्षा में आया CBSE में, वो 5 नंबर में आया। अभी दो शब्द आपको समझाते हैं। जैसे अभी बताया ना लैटीट्यूडनल, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाना प्रारंभ करेंगे तो प्लांट के लिए, एनिमल के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से जब इधर बढ़ेंगे तो स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या होना है, कम हो जाए। अब फिर उधर से इधर मूव करेंगे, स्पेसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा। जैसे कोलंबिया इक्वेटर से दूर है तो वहाँ वर्ल्ड के करीब 1200 डिफरेंट टाइप के स्पेसीज मिलते हैं। न्यूयॉर्क अब पोल के आसपास है तो वहाँ पे डाइवर्सिटी क्या हो गया, बहुत कम मिलता है। इंडिया जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अपने देश में, वहाँ पे बर्ड्स के बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पेसीज है। हम लोग टेम्परेट रीजन में उसके अपेक्षा कम है। एक शब्द देख लिए, मतलब पोल की तरफ आप जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होना है, कम होना है। आज जैसे फिर किधर आप आ रहा है, इक्वेटर की तरफ, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। तो एक लैटिट्यूडनल डिस्टेंस देख रहे हैं। दूसरा बताते हैं, दूसरा शब्द होता है स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। जैसे आप फ्रेगमेंटेशन शब्द देखे थे पिछले क्लास में। फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि एरिया था, आप एग्रीकल्चर के लिए ना एरिया को धीरे धीरे छोटा कर दिए तो वो छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ गया, इसलिए उसकी संख्या क्या हो गया, घट गया। अब कहता है कि जैसे जैसे एरिया को एक्सप्लोर कीजिएगा आप, है ना, क्षेत्रफल को जैसे जैसे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिखेगा। और जैसे जैसे एरिया को आप क्या करेंगे, घटाएंगे, रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, घटेगा। अगर एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है और मैथ के एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के रूप में इंकित हो जाता है। मतलब जितना क्षेत्रफल उसी के अनुसार वहाँ पे बर्ड या अदर स्पीसीज संख्या बढ़ा। इसको साइंटिस्ट जो था अलेक्जेंडर वॉन एक इक्वेशन से इसको डिनोट किया और इसका इक्वेशन लॉगरिथम पर आधारित था, जो इक्वेशन हम आपको बताएंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेड स्लोप है, रिग्रेशन है। रिग्रेशन मतलब आपकी गति क्या है। जैसे पर्वत एरिया में बहुत लोग रहता होगा और फिर देहाती एरिया में रहता है। पर्वत एरिया में रहने में कठिनाई होती है, सुविधा कम मिलता है, जनसंख्या कम है, इसलिए पेट भर जाता है। लेकिन क्षेत्रीय एरिया जो आपके प्लेन एरिया में रहता है वहाँ मानव का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। सरकार कहती है हर मानव का विकास होना चाहिए। जो पर्वतीय एरिया में, पठार एरिया में या जंगली एरिया में व्यक्ति रहते हैं वो अपने कल्चर को बचाने की इच्छा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप वहाँ प्रवेश करेंगे, आप अपनी कल्चर मेरे ऊपर थोप दें, मेरा कल्चर समाप्त हो जाए। सरकार कहती है कल्चर को समाप्त नहीं करना है। अपनी कल्चर बहुत बेहतरीन कल्चर होता है और जिसकी अपनी कल्चर होगा उसका बेहतरीन कल्चर होता है। कोई भी कल्चर खराब नहीं। आप अपनी कल्चर को रखिए और कल्चर के साथ समय के साथ बदल भी जाइए। क्या फुल पैंट शर्ट पहनने के बाद हम अंग्रेज हो गए? हम तो इंडियन हैं, पहनावा बदले हैं, ब्रेन तो इंडियन है। अगर वो बोला होता ब्रेन तो अभी हम सब बहुत आगे निकल गए होते। छठ दिवाली, भारत में 1000 देवी देवता है, रोज पूजा पाठ होता है। यूरोपियन कंट्री में क्रिश्चियन लोग बनाता है, 2-3 पर्वे होता है। एक बड़ा दिन जो 25 सितंबर देख रहे हैं, वो गुड फ्राइडे, मतलब मिला जुला के 3-4 ही पर्व होता है। सबका अपना अपना महत्व होता है। आप पर्व के अनुसार कपड़ा बदल देते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उनका पर्व बहुत कम होता है। वहाँ आदमी लेट नहीं पहुँचता है।
वहाँ आदमी 1 सेकेंड ले, अगर 6 बजे आपको ट्रेन है, 5:30 बजे ऑफिस बंद हो गया, यहाँ से ट्रेन पकड़ने में यही स्टेशन है, अगर 5 मिनट समय लगता है तो वहाँ का लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऑफिस का काम करते रहो, वहाँ बैठ के क्या करेंगे, चलो इसका काम करो। यहाँ क्या है, हाँ चलो वही गप माराएंगे। दोनों में फ़र्क है। हमारे कल्चर अच्छे हैं, हमारे गार्जियन अच्छे नहीं हैं। हमारे गार्जियन ही सबसे ज़्यादा झूठ बोलना सिखाते हैं। हमारे गार्जियन गलत ढंग से हमारा मनोबल को इम्प्रूव करते हैं, सही ढंग से इम्प्रूव नहीं करते। नहीं तो कोई भी अच्छा गार्जियन अपने बच्चियों को पढ़ाई के ऊपर दबाव बना के रखता। और अभी जिस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पूरी गाइडलाइन आपके पापा का होगा, अब मम्मी का नहीं होगा। वो भी डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। कोई लड़की किसी लड़की से बात करेगी, वो लड़की का स्वभाव क्या है, पापा आपको कुछ नहीं करेंगे, उस लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगर वो लड़की का स्वभाव ठीक नहीं, मैंने बेटी भी गलत लाइन में जा रही है। डायरेक्ट बच्चा को अभी डांटिएगा ना, उसको थोड़ा खराब लगता है। अब पापा किसी और के सामने डांट रहे, नहीं डायरेक्ट नहीं डांटना है, हम उसके मित्र से ही पता लगा लें उसका दोस्त किस तरह का, उसे पता चलेगा हमारा बच्चा किस जगह पे जा रहा है। 2-3% गार्जियन बिल्कुल कॉन्शियस है, उनके बाल बच्चे यहाँ ठीक होंगे। बाकी गार्जियन कॉन्शियस नहीं है, उनको विश्वास होता है कि बच्चा सीनियर क्लास का है, पढ़ने गया है तो पढ़ने ही गया होगा, स्कूल में जो होमवर्क मिलता उनको तैयार करके सिखा दिया होगा। दोनों में ही फर्क है। अब एक नया शब्द बताते हैं, अगर स्टेबल डाइवर्सिटी है कहीं भी तो क्या क्या फायदा होगा। प्रोडक्टिविटी वहाँ का बहुत बढ़ रहा है, तो हर आदमी चाहेंगे वहाँ निवास करना, लेकिन पहले से अपना जगह तैयार करके रख चुका है, वहाँ अगले को जाने नहीं देगा। जानता है कि अगर दूसरा जाति वहाँ प्रवेश करता है, अगर दबंग होगा तो हो सकता है हम लोग को परेशान करेगा, या कोई बीमारी प्रवेश करेगा तो भी परेशान करेगा। तो वो कॉन्शियस भी होता। केवल पैसा कमाना हर चीज़ का निदान नहीं होता। और आप बचपन से सोचेंगे केवल पैसा कमाएंगे तो बहुत कम कमाएंगे, और पढ़ लिख के पैसा कमाएंगे तो आप लाखों में कमाएंगे, तब पता चलता है पैसा क्या होता। और शुरू में पहले ब्रेन बनाना, अपने आप को इम्प्रूव करना। अगर आपके पास क्वालिटी है, बहुत सारी कंपनी सरकार खींच लेगी। 22 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र लड़की लोग IAS अफसर भी बन जाती है, और पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट की राजा होती है। उसके अंदर 15 को 20 को ब्लॉक आता है, सबका मालिक होता है, संभालती है, उसको 1 मिनट का चैन होता है, सुबह शाम लगातार देश के लिए काम कर रहा है। कोई भी प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट में DM साहब को मिलेगा, आप समझिए क्या हुआ नहीं आप जानिए। और 22 वर्ष की उम्र में आपके देश के बच्चे एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 40-50 लाख जनसंख्या होता है, नहीं होगा तो 20 लाख से कम तो खैर बिहार में कहीं नहीं। अब सोच लीजिए, और आपको घर एक दिन के लिए संभालना हो तो बोले कैसे करें, क्योंकि आपने पहले से तैयार नहीं हुआ, मतलब आपका विकास नहीं अभी हो रहा। आपका जब तक मेंटल विकास नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेंटल विकास उसका होता है जो अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति को सोचा है कि हम +2 में चले गए, आगे क्या करना है। तो अभी 2 शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हेडिंग डालिए एट्रीब्यूट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एट्रीब्यूट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और एट्रीब्यूट ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे। एक फैक्टर हो गया लॉन्गिट्यूडिनल या लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, एक हो गया, और दूसरा हो गया स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। 2 शब्द आ गया। एट्रीब्यूट ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2 फैक्टर पर डिपेंड किया, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड ग्रेडियंट, और दूसरा हो गया स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। एट्रीब्यूट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 2 फैक्टर है, मतलब बायोडाइवर्सिटी कहीं ज़्यादा होगा या कहीं कम होगा, 2 बात पे निर्भर करेगा। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड ग्रेडियंट, और दूसरा शब्द क्या हो गया स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप के आधार पे। स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, बीच वाला चला था।
अब चलिए पहला में आ गया, पहला में आ गया, बीच वाला में केवल सबको आ जाएगा, एगो चला, एगो खाली बीच वाला बस। अब चलिए पहला में आइए, वेन बी आर, इसमें आइए, वेन बी आर मूविंग फ्रॉम, when we are moving from equator to polar region, equator to polar region, है ना, polar region, diversity is a decreasing, diversity is a decreasing, इसको उलट दीजिए आप, इज डिक्रीजिंग, बट वेन वी आर मूविंग फ्रॉम कहाँ पे, पोलर रीजन टू इक्वेटर, मूविंग फ्रॉम पोलर रीजन टू इक्वेटर, diversity is greater, diversity is greater, ठीक है। सेकेंड आ जाइएगा स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, सेकेंड आइए स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, हो गया। ये जो साइंटिस्ट दिया था उसी के आधार पे आएंगे। तो स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप का खोज एक साइंटिस्ट किया था, उस साइंटिस्ट का नाम लिखिए अलेक्जेंडर, लिखा जाएगा ना अलेक्जेंडर, ALEXANDER, अलेक्जेंडर लिखाया, वोन VON, अलेक्जेंडर वोन, हमबोल्ट HUMBOLDT, ये साइंटिस्ट हो गया अलेक्जेंडर वोन हमबोल्ट। इसके आधार पे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू लास्ट वाला खाली लिखिए अकॉर्डिंग टू हमबोल्ट, साइंटिस्ट का नाम अंतिम वाला लिखिए हमबोल्ट, वेन बी आर एक्सप्लोरिंग मतलब क्षेत्र को बढ़ा रही हो, बी आर एक्सप्लोरिंग द एरिया, ठीक है, कॉमा कर दो, richness of biodiversity are present, richness of biodiversity are present and after some time, कुछ समय के बाद, and after some time when we are drafting on ग्राफ पेपर के ऊपर, है ना, they become rectangular structure, मैथ बोला रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक। इफ बी आर मतलब हम लोग एक्सप्लेनिंग विथ इक्वेशन, then their equation is
log s इज इक्वल टू log c, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, ये z है, ये इसका फॉर्मूला बना log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, ये सब log है, लॉगरिथम है। ये हो गया स्पेसिस रिचनेस, स्पेसिस रिचनेस, ठीक है। ये हो गया एरिया, और ये जो जेड है ना, स्लोप ऑफ लाइन है। स्लोप ऑफ लाइन को रिग्रेशन भी कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन को रिग्रेशन कहेंगे, और c इज इक्वल टू वाई होगा, और ये इंटरसेप्ट हो गया, c इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, सबका मान बता दिए। s हो गया स्पेसिस रिचनेस, z का ही महत्व है स्लोप ऑफ लाइन, क्वेश्चन यहीं से था। ये एरिया हो गया, और c और y दोनों एक ही शब्द है, c इज इक्वल टू वाई मतलब दोनों है, इसका मतलब इंटरसेप्ट होता है, मतलब कहीं कहीं जाके रोकना, दीवार बना देना, ठीक है। अब इसको उतारिए, स्लोप ऑफ लाइन पे ही कोई क्वेश्चन है, यहां पर आएगा। फॉर्मूला लिखे। अब हम स्लोप और लाइन मतलब जेड का वैल्यू बैठाएंगे और देखेंगे वहां किस तरह की स्पेसिस आपको प्राप्त होगा। तो पहले लिखिए जेड का वैल्यू, अगर लिखिए वैल्यू ऑफ जेड, अगर जेड का वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में हुआ कहीं भी, अगर जेड बताओ स्लोप ऑफ लाइन 0.1 से 0.2 के बीच में है, तो यहां इस एरिया में जो प्लांट आपको दिखेंगे ना, ऑलमोस्ट एक ही प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। तो इफ जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, मतलब जेड का वैल्यू अभी कितना डाल दिए, देन ऑलमोस्ट प्लांट्स आर, then almost plants are similar, तो करीब करीब ये सारे प्लांट एक ही समान होंगे। इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स ऑफ ब्रिटेन, एग्जाम्पल कर लीजिए प्लांट्स ऑफ ब्रिटेन में एक जगह पे एक तरह का ही पौधा दिखेगा, डिफरेंट प्लांट नहीं दिखता है, प्लांट्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। अब z का वैल्यू हम बदल लें, अगर z का वैल्यू आप बैठा रहे 0.6 से 1.2, आइए बदल दीजिए, z का वैल्यू बढ़ा दिए, सेकेंड इसमें ले आए 0.6 से 1.2 के बीच में, मतलब आपका स्लोप ऑफ लाइन 0.6 से 1.2 पर चला गया। तो यहाँ पे आपको फ्रूट ईटर एनिमल पाए जाएंगे, लिखिएगा देन इन दिस एरिया फ्रूट ईटर, फल खाने वाले फ्रूट ईटर एनिमल्स आर प्रेजेंट, फ्रूट ईटर्स एनिमल्स आर प्रेजेंट। दीज एरिया, यह एरिया लार्जर इन साइज, पहले वाला से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, एक कंटिनेंट ले सकते हैं। दीज एरिया आर लार्जर इन साइज, ये एरिया बहुत बड़ा साइज में होगा, लार्जर इन साइज, ठीक है। एक लास्ट जेड का वैल्यू और बढ़ाते हैं, अगर जेड इज इक्वल टू 1.5 होता, चलिए जेड का वैल्यू स्लोप ऑफ लाइन
बढ़ा के 1.5 कर दिए। अगर z का वैल्यू 1.5 है तो इसमें होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स, माना भी आ सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट कंटिनेंट्स। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ लाइन को ही रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन मतलब गतिमान। जैसे जैसे जेड का वैल्यू बदलते हैं परिवर्तन दिखना प्रारंभ होता है, समझे। अब आप अगला टर्म लिखिए। अगला टर्म आपका क्या होगा, एक मिनट। हाँ लिखिए, स्पेशल अबाउट, अगला टर्म स्पेशल अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्पेशल अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो तो वहाँ क्या फायदा किसको होगा, तो क्या लिखे हैं, लिखी क्या हो, फॉर रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉर रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अगर रिच है तो वहाँ पे क्या क्या फायदा हो सकता है। पहला पॉइंट लिखिएगा, ईच कम्युनिटी, पहला पॉइंट लिखिएगा, ईच कम्युनिटी गेट sufficient amount of food particles। each community get sufficient मतलब जितनी आपको चाहिए sufficient amount of food particle। ठीक है, sufficient amount of food particle। ठीक, दूसरा पॉइंट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कौन करेगा, प्लांट ही करेगा। तो प्रोडक्टिविटी इज हाई, वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। प्रोडक्टिविटी इज हाई। ईयर आफ्टर ईयर मतलब एक साल नहीं, लगातार वर्षों वर्षों, ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर। तीसरा पॉइंट इन्वायरमेंट, वहां का इन्वायरमेंट में बी स्टेबल, इन्वायरमेंट में बी स्टेबल। सो each species get opportunity for survival, और एक और टर्म लिखिए, हेयर स्पेसिएशन, हेयर अंतिम पॉइंट, हेयर स्पेसिएशन इज क्रिएट्स, हेयर स्पेसिएशन इज क्रिएट्स। क्लास बता रहे हैं, स्पेसिएशन बता रहा है। स्पेसिएशन होता क्या, जैसे यहाँ पूरा मानव भी बैठा हुआ है ना, और टीचर क्लास में जब आता है दो ही बच्चा को टोकता है, या तो पढ़ने में तेज हो या पढ़ने में बदमाश हो। मतलब क्लास को जो आसान करता है टीचर, सबसे अधिक उस पर ध्यान देता है। थोड़ा सा दिमाग हटाइए वो हल्ला करना शुरू कर देगा। तो टीचर सबसे पहले कंसर्स दिया, उसको एक आध घंटी डांट उड़ दिया, 2-4 घंटी सिरो। या फिर कोई समस्या हो तो टीचर पढ़ने वाले बच्चे से पूछता है। स्पेशल यहाँ सारे बच्चे हैं, सारे को एक तरह की पढ़ाई मिल रहा है। इसमें से कोई अच्छा कर रहा है, कोई मिडिल क्लास में है और कोई नीचे चला जाता है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। स्पेसिएशन होता क्या है, नीच का नाम सुने, नीच NICHE लिखो, नीच NICHE।
इकोलॉजी में नीच मतलब प्रोफेशन, कार्य होता है, लिख लो, प्रोफेशन, कार्य, फंक्शन। और अपने समाज में भी व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से ही होता है। जैसे आपके गांव में कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, कोई भयंकर जगह पे चला गया, तो हम क्या करते हैं, नाम भूल जाते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब बोलते हैं। अच्छा, बोलेगा प्रोफेसर का नाम क्या है, ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनका नाम ही प्रोफेसर हो गया, नाम कुछ और है, फंक्शन से पहचान रहे। जब एक ही पॉपुलेशन में, एक ही तरह के स्पेसिस में व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होता हो, वो व्यक्ति स्पेशल हो गया, यही क्या हो गया, एसेपेसिएशन। समझी? परिभाषा लिखो डैश करके, वेन एन इंडिविजुअल, मतलब एक ही पॉपुलेशन की बात करेंगे, एक प्रजाति में, एन इंडिविजुअल इज आइडेंटिफाई according to their इकोलॉजी में प्रोफेशन को नीच बोलते हैं, समझी? according to their niche, NICHE, then they become special, this is called speciation, और जब स्पेसिएशन आप में होगा ना, तो आपके बॉडी में रजिस्ट पावर आएगा, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन से लड़ेंगे और आप लंबा सरवाइव करेंगे। तो लिखिए, एडवांटेज ऑफ स्पेसिएशन इन एन इंडिविजुअल, एडवांटेज ऑफ स्पेसिएशन इन एन इंडिविजुअल, जिनमें स्पेसिएशन आया होगा उस पॉपुलेशन में। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, ग्रेटर कैपेसिटी, और करके लिख सकते हैं पोटेंसी, मतलब क्षमता, ग्रेटर कैपेसिटी और पोटेंसी फॉर सर्वाइवल। और दूसरा, देयर लाइफ इज लॉन्ग, उनका जीवन काल लंबा होगा, देयर लाइफ इज लॉन्ग, उनका जीवन काल जो होगा ना लंबा होगा। हो गया? टाइम बता दो। टाइम बता दो। देयर